हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इवेंट सिमुलेटर्स के बारे में। तो ये इवेंट सिमुलेटर्स होते क्या हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे कि हम किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं जब, तो एक इवेंट फायर होता है। तो हम मैनुअली अपने हाथ से जाके क्लिक करते हैं, या तो टच स्क्रीन है तो हाथ से क्लिक करेंगे, नहीं तो अपने कर्सर से माउस का पॉइंटर लेके जाके तब क्लिक करते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। एक क्लिक मेथड होता है हर एक एलिमेंट के ऊपर। अगर उस क्लिक मेथड को कॉल करते हैं तो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि हमने क्लिक किया हो। तो चलो अपने स्क्रीन में आते हैं और फिर देखते हैं इवेंट सिमुलेटर्स होते क्या हैं। वैसे इवेंट सिमुलेटर्स फॉर्मल नाम नहीं है कुछ भी, ये ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है एक कैटेगरी में रखने के लिए। तुम गूगल पे सर्च करोगे तो इवेंट सिमुलेटर्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं मिलेगा, लेकिन ये काम करते हैं, इवेंट सिमुलेट करते हैं। एक इवेंट हो रहा है उसको हमें प्रतीत करवाते हैं, ऐसा कुछ। ये मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ अपने, और ये वही पुराना वाला प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर लिया जो कि हमने बहुत 2-3 दिन पहले बनाया था, 2-3 वीडियोस पहले बनाया था, जिसमें हम इस पे प्लस पे क्लिक करते थे तो कार्ड्स ऐड होते थे। तो इसका स्टार्टर कोड मैं दे दूंगा। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी वही है कि हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें कार्ड्स ऐड होके आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आता है। तो ये है, अभी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। और अगर मान लो कि आपको कोई बोले कि इसमें 1000 कार्ड्स ऐड करो, 1000 कार्ड, तो अभी तो 38 हुआ है। तो इस पे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, क्लिक करता जा रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, बार 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 मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो कितना कार्ड्स हुए, अभी 84 कार्ड्स हुए हैं। तो यही काम हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। एक बार मैं रिलोड करता हूँ, और ये जो हमारा ये है ऐड कार्ड बटन, इसका नाम मैंने दे दिया है। ये जो ऐड कार्ड की बटन है, मतलब इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, उसका नाम दे दिया ऐड कार्ड बटन। और इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, क्लिक मेथड कॉल करता हूँ, इसको कॉल करना पड़ेगा, एक मेथड है। तो इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये ऐसा होगा कि हमने क्लिक किया है। देखो मैं इसको बार बार कॉल कर रहा हूँ और ये क्लिक होता जा रहा है। और अब मुझे अगर 1000 कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं, 1000 कार्ड्स ऐड करने हैं, तो आप बताओ क्या करना है हमें। आप वीडियो को पॉज करो और आप खुद से ट्राई करो, इसके अंदर 1000 कार्ड्स ऐड करके दिखाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। हम इसका यूज़ फॉर लूप यूज़ करके करेंगे, मतलब ये चीज़ हम फॉर लूप यूज़ करके करेंगे। तो चलो करते हैं। अगर आपने नहीं किया हो तो अभी एक बार फॉर लूप का यूज़ करके ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे हम। आई इज लेस देन इक्वल टू 1000, ऐसे कर देंगे। और फिर आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम ये करेंगे, हमारा ऐड कार्ड बटन को क्लिक करवाएंगे। तो जैसे ही इस कोड को हम रन करेंगे, ये 1000 बार क्लिक हो जाएगा एक ही बार में। ये कुछ तो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया तो गड़बड़ आ गया है यहाँ पे। एक बार मैं फिर से क्लिक करता हूँ, आ गया, हमारा 1000 कार्ड हो गया। इतना ही टाइम लगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने 1000 कार्ड इसके अंदर ऐड करवा लिए हैं। और उसमें टाइम कितना लगा? 0 टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम लगा है। एक बार मैं फिर से अगर रिलोड करूं और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ये इस तरह से कर दूं, तो ये देखो सारा ऐड हो गया इतनी जल्दी। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा ऐड होता हुआ दिखे, हमें ऑटोमेटिक दिखता रहे और स्लोली स्लोली ऐड हो, तो हम सेट इंटरवल लगा सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेट इंटरवल। इंटरवल इस तरह से लगाएंगे, सेट इंटरवल। इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे। ये 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ये हम एक फंक्शन पास कर रहे हैं। ये हमारा सेट इंटरवल फंक्शन है, उसके अंदर हम एक दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं। ये हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर देखा था, ये इधर आएगा। तो ये इतना एक हम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्लिक करवाएंगे ये चीज़, और हम इसको कॉल करवाएंगे हर एक मान लो 10 या 100 मिली सेकेंड्स पे कॉल करवाते हैं, तो हमें ये ऐड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में 10 कार्ड ऐड होगा। ये देखो, ये ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। देखो ये
ऐड हो रहा है। इसको मैं अगर बंद कर दूं, ये मेरा डेव टूल्स जैसे मैंने बंद किया ये पूरा वो हो गया। ये देखो इस तरह से मैंने जूम आउट कर दिया। ये मैं डेव टूल्स को नीचे खोल लेता हूँ और इसको डार्क मोड कर देता हूँ और ये ऐड होता जा रहा है। ये देखो मस्त है ना। ये बार बार उस फंक्शन को कॉल कर रहा है हमारा सेट इंटरवल जो है। ये यहाँ से तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन ये फंक्शन हर एक 100 मिली सेकेंड्स पे, यानी कि 1 सेकेंड में 10 बार कॉल हो रहा है और ये 10 कार्ड्स ऐड हो रहे हैं एक ही बार में। तो एक बार मैं इसको रिलोड करता हूँ और थोड़ा सा फास्ट करवाता हूँ, इसको 10 कर देते हैं। तो और इसको हमने बताया भी नहीं कि कभी स्टॉप होना है, और ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा। ये देखो 1 सेकेंड में 10 बार है, मतलब 1 सेकेंड में 100 बार ही चल रहा है। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये 1000 के बाद नहीं रुकेगा। ये हमने इसको रोकने के लिए बताया ही नहीं है। अगर इसको रोकना है तो कैसे रोकेंगे? इसको रोकने के लिए हमें इसका इंटरवल क्लियर करना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो कैसे क्लियर करेंगे। आप अगर चाहो तो क्लियर कर सकते हो। मैं इसको अपने कोड में लिख देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, और ये 1 सेकेंड में 10 बार चल रहा है। 1 सेकेंड में 10 नहीं, 1 सेकेंड में 100 बार चल रहा है। इसको मैं अगर 20 कर देता हूँ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसको मैं 50 कर देता हूँ तो थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा, ये इस तरह से। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, 1000 जब हो जाए तो हम इसको क्लियर करते हैं। तो कैसे क्लियर करेंगे? हमारे पास ये जो काउंट वेरिएबल है इसका यूज़ करके हम चेक करेंगे, अगर ये 1000 से बड़ा हो गया है तो इसको क्लियर कर दो। तो उसके लिए क्लियर करने के लिए हमें इंटरवल आईडी सेव करनी पड़ेगी, इंटरवल आईडी। तो अगर आपने सेट इंटरवल वाला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे आपको। ये सेट इंटरवल जो है, जब भी हम इसको कॉल करते हैं तो हमें एक आईडी देता है रिटर्न करके, और उस आईडी को हम इसमें सेव करवा लेंगे और क्लियर इंटरवल का यूज़ करके हम क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये रिटर्न वैल्यू हमें देता है, और जो रिटर्न करता है उसको बोलते हैं कि इस इंटरवल की आईडी है। देखो जैसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा ये 3 आई, तो ये 3 है उसकी आईडी, तो वही 3 को हम इसके अंदर सेव करवा रहे हैं। और ये हर बार चेंज हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 3 है। तो उसको हमने इंटरवल आईडी के अंदर सेव करवा लिया। अब हम चेक करेंगे इफ़ काउंट इज ग्रेटर देन 1000। अगर काउंट ग्रेटर देन 1000 है तो क्लियर इंटरवल कर दो, और इंटरवल के अंदर इस इंटरवल की आईडी डालनी है हमें। ठीक, तो ये हर बार जब 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 भी कॉल होगा ये देखिएगा कि काउंट का जो वैल्यू है वो 1000 से कम है कि ज़्यादा। जब तक 1000 से कम है तब तक ये क्लिक होगा, नहीं तो जैसे ही ये 1000 से बड़ा होगा हमारा क्लियर इंटरवल चल जाएगा और हमारा इंटरवल क्लियर हो जाएगा। इसको मैं एक बार 5 कर देता हूँ ताकि काफ़ी तेज़ ऐड हो जाए। 1000 काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और 1000 जैसे ही कंप्लीट होगा ये रुक जाएगा। ये देखो 1001 तक चला गया है ये, क्योंकि यहाँ पे हमने मतलब ये क्लियर होने के बाद भी एक बार ये चलता है इसके अंदर का, तो हम इसको कर सकते हैं 999। ठीक है, ये क्लियर हो गया, लेकिन वो फंक्शन तो चलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं कॉल होगा। तो इसीलिए हम इसको कर देते हैं। ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये चल तो रहा है, गड़बड़ नहीं है। थोड़ा सा जूम इन या जूम आउट, अच्छा इस तरह से हो गया था। ये देखो अब 1000 तक आके रुक गया है ये सारा। तो ये होता है इवेंट सिम्युलेटर। ठीक है, इसका यूज़ करके हम कितने भी चीज़ें, मतलब कितनी भी बार क्लिक करवा सकते हैं। ये हो गया क्लिक इवेंट सिम्युलेटर। ऐसे ही फोकस इवेंट के लिए, जैसे कि कोई इनपुट फील्ड है उसके अंदर अगर हमें फोकस करना है तो हम ये फोकस इवेंट का यूज़ कर सकते हैं। फोकस सिम्युलेटर का एक मेथड होता है इनपुट एलिमेंट के ऊपर, उसको हम कॉल करेंगे तो वो फोकस हो जाएगा इनपुट। तो चलो उसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और इधर एक मैं इनपुट इवेंट रखता हूँ, इनपुट, और फिर यहाँ पे बस इनपुट ही यहाँ पे रख दिया मैंने, और इसको जूम 100% कर देता हूँ, और 100 से भी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और मैं डार्क मोड थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ क्योंकि जब मैं इसको फोकस कर रहा हूँ तो सही से समझ नहीं आ रहा। तो मैं डार्क मोड ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं जैसे ही इस इनपुट के अभी देखो अगर मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो ये फोकस में नहीं है,
जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा ये फोकस में आ जाएगा, इसके ऊपर एक आउटलाइन बन जाएगा। तो यही सेम चीज़ हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करवा सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल के अंदर इनपुट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक ही इनपुट है तो ऐसे ही इनपुट सेलेक्टर का यूज़ करके हम इसको करवा लेंगे। अब अगर हम कंसोल में आके इनपुट डॉट फोकस करेंगे तो नहीं फोकस होगा। फोकस अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ तो फोकस नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे किया तो फोकस नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा जो फोकस है अभी पूरे विंडो का फोकस हमारे इस विंडो के अंदर है ही नहीं, एक्चुअल में ब्राउज़र के अंदर है ही नहीं, हमारा फोकस डेव टूल्स के अंदर है। तो मतलब ये फोकस होने के लिए हमें तुम बस ऐसा समझ लो कि हम जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अगर इसको कॉल करवाएंगे तो फोकस हो जाएगा। देखो अभी मैं रिलोड कर रहा हूँ, फोकस नहीं है, उस इनपुट के अंदर फोकस नहीं है। लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ऐसा करता हूँ तो ये देखो ये इसके अंदर फोकस हो गया। ठीक है, मैं पेज को रिलोड करूँगा, ये फोकस्ड हमें मिलेगा। देखो मैंने पेज को रिलोड किया है, जैसे कंट्रोल आर या यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ मैं तो ये फोकस होके आ रहा है। अगर ये चीज़ नहीं होता तो फोकस होके नहीं आता। तो कुछ ऐसा है कि हमारा इनपुट मतलब हमारे पेज जैसे ही रिलोड हो रहा है हम इनपुट के अंदर फोकस क्लिक कर दे रहे हैं। ऐसे समझ लो कि हम मैनुअली क्लिक कर रहे हैं, तो वही काम ये करवा रहा है, ये इनपुट वाला फोकस। अगर हम सेट टाइम आउट करके कर देते हैं, सेट टाइम आउट, कंसोल लॉग नहीं करवाना हमें, ये फोकस करवाना है। और यहाँ पे हम मान लो 2 सेकंड बाद हम कर देते हैं तो हमारा पेज जैसे रिलोड होगा 2 सेकंड बाद ये अपने आप फोकस में आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। लेकिन अगर हम अपना फोकस हटा के यहाँ पे कहीं कर देते हैं तो 2 सेकंड बाद वो फोकस वहाँ पे नहीं जाएगा। वो मेथड तो कॉल हुआ लेकिन हमारा जो पूरे ब्राउज़र का जो फोकस है, हमारा जो ओवरऑल फोकस है वो यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए फोकस में नहीं है। लेकिन अगर पेज को तुम रिलोड करते हो और तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए, यानी कि तुम यहाँ पे कहीं क्लिक होने चाहिए। एक बार तुमने यहाँ पे कहीं क्लिक किया है तो ये मतलब अपने आप यहाँ पे फोकस हो जाएगा। नॉर्मली जो यूज़र होता है वो डेव टूल्स को से उसका मतलब नहीं होता है, वो इसी में फोकस रहेगा ऑलरेडी। अगर पेज ओपन करेगा न्यू टैब, नॉर्मली यूज़र ऐसे ही ओपन करता है, तो हमारे 2 सेकंड बाद कोड रन होगा और वो फोकस में आ जाएगा। तो इस तरह से हम फोकस सिमुलेटर का यूज़ करके हम इसको मतलब फोकस करवा सकते हैं। मतलब ये फोकस हो गया। अब मान लो फोकस हो गया तो उसका उल्टा होता है एक ब्लर, यानी कि हम 4 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद, इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ और इसको 3 सेकंड और मैं कर देता हूँ ब्लर। तो ब्लर क्या होता है, उसका उल्टा, जैसे बाहर क्लिक कर दिया गया, देखो ये फोकस है फिर ये ब्लर हो गया, यानी कि बाहर क्लिक हो गया है। अगर यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूँ इनपुट फोकस्ड, मैं इस लाइन को इनपुट ब्लर्ड, ठीक है, तो 1 सेकंड बाद ये इनपुट फोकस हो जाएगा और फिर से 1 सेकंड बाद इनपुट ब्लर हो जाएगा। ब्लर का मतलब होता है आउटसाइड कहीं भी क्लिक कर देना। तो ये हो गया फोकस इवेंट जो कि इनपुट फील्ड से रिलेटेड होता है। अब ऐसे ही एक सबमिट इवेंट होता है जो कि फॉर्म से रिलेटेड होता है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म इवेंट लगाते हैं, मतलब फॉर्म इवेंट नहीं, फॉर्म एलिमेंट लगाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ रखते हैं, एक इनपुट, वही वाला इनपुट रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे फॉर्म एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, const form इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। अब फॉर्म को जैसे ही हम सबमिट करते हैं, अभी तक हमने देखा था कि सबमिट करने के लिए हमें एक बटन चाहिए होती है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो भी यहाँ पे सबमिट हो रहा है। उस वीडियो में मैंने किया था तो सबमिट नहीं हो रहा था किसी रीज़न से, जब वहाँ पे बटन नहीं थी तो सबमिट नहीं हो रहा था। लेकिन हम यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये सबमिट हो रहा है। अगर एंटर प्रेस कर रहे हैं कुछ भी टाइप करके तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो ये तो हो गया सबमिट। इस तरह से या तो हम इसके अंदर एक बटन रख दें, अगर हम यहाँ पे एक बटन रखते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं, ये टाइप वाइप सबमिट नहीं डालने की ज़रूरत होती है, टाइप बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट ही होता है अगर फॉर्म के अंदर है बटन। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट होगा और जैसे हमारा फॉर्म सबमिट होता है हमारा पेज रिलोड होता है। ठीक है, तो हम वही सेम चीज़ हम करवा सकते हैं
अपने कोड का यूज़ करके। तो फॉर्म जो हमने इस वेरिएबल को क्रिएट किया, ये वाला वेरिएबल फॉर्म, और फिर इसको हम इसके ऊपर हम सबमिट मेथड कॉल करेंगे, तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, देखना, और पेज हमारा रीलोड होगा। तो देखो ये पेज हमारा रीलोड हुआ, मैं फिर से कॉल करके दिखाऊं तो ये देखो हमारा पेज रीलोड हो गया। तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। अब जैसे फोकस के लिए हमें इस पेज के अंदर होने की ज़रूरत होती है कि हमारा फोकस यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी फोकस इवेंट काम करेगा, फोकस वाला मेथड। लेकिन सबमिट के लिए हम कहीं भी हों, हम डेव टूल्स में है, तब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि सबमिट करने पे हमें पेज को रिलोड करना होता है और जो भी इनपुट किया होता है उसको यूआरएल में डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया है, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखो हमारा ये जो रीलोड वाला बटन है ये रीलोड होगा, देखो देखो ये हो रहा है, ये बार बार कर रहा हूँ तो ये बार बार ये सबमिट हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने कोड का यूज़ करके अपने फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। मान लो हम एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं कि 2 सेकंड बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, या 3 सेकंड बाद ही चलो, हम अपने फॉर्म को सबमिट करवा देते हैं। ऐसे हम 3 सेकंड बाद इस तरह से ही सबमिट करवाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर इवेंट होने पर हम सबमिट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म सबमिटेड। तो अभी अगर हम वेट करेंगे, देखो ये हम वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये फॉर्म सबमिटेड यहाँ पे लिख के आया, लेकिन हमारा पेज रीलोड हो जाता है तो कंसोल क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम इस बटन को क्लिक करेंगे, ये 2 सेटिंग के बटन है, दोनों में से नीचे वाली को अगर क्लिक करके प्रिजर्व लॉक कर देंगे तो ये हमारा जो भी कंसोल है वो क्लियर नहीं होगा। ये देखो फॉर्म सबमिटेड यहाँ पे आ रहा है, और ये बार बार हो रहा है क्योंकि हम बार बार सेट टाइम आउट लगा रहे हैं, और पेज जैसे रिलोड होता है दूसरा सेट टाइम आउट सेट हो जाता है, फिर बार बार सबमिट हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं इधर कमेंट कर देता हूँ। अब इसी तरह से एक होता है रीसेट, ठीक है, तो रीसेट क्या करता है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ प्रिजर्व लॉक को। रीसेट हमारे फॉर्म को रीसेट करता है, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका रीसेट करने के लिए हमें इसका टाइप रीसेट बताना पड़ेगा, अगर बटन से रीसेट करवाना है तो जैसे यूज़र ने कुछ भी अगर एंटर किया है तो चाहे जितने इनपुट फील्ड्स होंगे सारे को रीसेट कर देगा। अगर हमारी ये रीसेट बटन को क्लिक करते हैं तो ये और भी इनपुट फील्ड अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये मैंने किया, ये किया, मैं अगर इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा फॉर्म। रीसेट का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा, तो ये रीसेट हो जाता है इस तरह से। अब यही सेम काम हम इसका यूज़ करके भी करवा सकते हैं, अपने इसका कोड का यूज़ करके। तो ये मैंने 2 चीज़ें इनपुट करवाई हैं, और अगर मैं करता हूँ फॉर्म डॉट रीसेट और इस मेथड को कॉल करूँगा तो हमारा पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो कई बार हमें जब क्लियर करवाने की ज़रूरत होती है तो हम इसका ही यूज़ करते हैं, फॉर्म डॉट रीसेट। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ बाहर ही, उसको लिख के कमेंट कर देता हूँ। ये हो गए कुछ कॉमन इवेंट सिमुलेटर्स। सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ होता है वो होता है फोकस इवेंट, ब्लर इवेंट, और एक क्लिक इवेंट जो होता है। क्लिक इवेंट यहाँ पे मैंने कहाँ रखा था, ये क्लिक इवेंट सबसे नीचे ही है, ये तो सबसे नीचे ये क्लिक इवेंट को हम इन तीनों इवेंट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सबमिट और रिसेट इवेंट उतना ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म्स के साथ डील करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पे हम सबमिट या ये रिसेट इवेंट का यूज़ करेंगे। ये इवेंट सिमुलेटर इसको बोल सकते हैं, इसका फॉर्मल नेम नहीं है, लेकिन ये एक इवेंट को सिमुलेट करता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको इवेंट सिमुलेटर्स ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी एरर आ रही है आपके प्रोग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर अपनी एरर, अपने जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उसका आंसर करूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। और मैंने कुछ और भी लोगों को अपॉइंट कर रखा है, वो लोग भी आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अगर किसी को भी आता है तो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और अगर आप कुछ भी नया क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको उस पर फीडबैक मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।